हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 लेकर के आए हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट पिछले वीडियो में बता चुके हैं और देखते हैं क्या है। पहला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें चेक करना है आपको उसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे कि पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी के आपका रियल नंबर है और वेरिएबल है एक्स। इस हिसाब से हम देखेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू है 2x माइनस 6। अब इसको एक साइड करेंगे, वैसे 2x से 2x कैंसिल हो गया और माइनस 6 है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस 6 से प्लस 6 और प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। इसमें इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी इसका आंसर होगा एस। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब हम राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है माइनस 6 और प्लस 2x और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक साइड करते हैं, जैसे कि जानते हैं साइड चेंज करने पर उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस प्लस से माइनस। तो ये लेफ्ट साइड किए हैं तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी इसका देखते हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, इसीलिए हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट साइड होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और राइट साइड हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक साइड करेंगे तो 2x माइनस 3 है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स है तो प्लस एक्स और माइनस 2 है तो प्लस 2। इस प्रकार से ये हो गया आपका 2 प्लस 1 3x माइनस 1। इसमें देखते हैं x का यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, 2 नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, सो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब एक मल्टीप्लाई बताते हैं, जैसे कैसे मल्टीप्लाई की जाती है। जैसे मान लो दो लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 5 और x माइनस 1, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। जनरली लेफ्ट से किया जाता है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर प्लस 5 है 5x। अब इसको करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस 1 से गुना करेंगे x में तो माइनस x हो जाएगा और 5 में करें तो माइनस 5 हो जाएगा। और इसको जो सेकेंड स्टेप में जो हम किए हैं तो उसका लिखा भी जाता है 1 पावर वाला के नीचे, जैसे x का पावर ऊपर में यहाँ पर है 5x और यहाँ पर आ रहा है x का पावर 1 है, तो यहाँ माइनस x जो हो रहा है वह 5x के नीचे में लिखेंगे। वैसे दूसरे जगह भी लिख सकते हैं, लेकिन 5x के नीचे माइनस x लिखेंगे और बिना x वाला माइनस 5 इसको साइड में रखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब 5x में जोड़ेंगे माइनस x, यानी 5x में से x माइनस होगा तो ये 4x हो गया, अब माइनस 5। इस प्रकार से दो पॉलिनोमियल को ऐसे प्रोडक्ट की जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ पर है राइट साइड में x इंटू एक्स प्लस 1, तो सीधी सी बात है। अब एक छोटा टेक्निक बताते हैं, जैसे मान लो कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए x इंटू 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यानी लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर है और राइट साइड में 1x स्क्वायर है। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को कैंसिल भी करेंगे तो एक 2x स्क्वायर बच जाएगा, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो जाता है, बच जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए इसको करेंगे तो इधर से हो जाता है 2x स्क्वायर लेफ्ट साइड में आपका 2x स्क्वायर और माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इधर हो जाता है आपको x स्क्वायर प्लस 5x। तो 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इधर बच गया एक्स स्क्वायर, यानी
x के डबल पावर माने 2 पावर वाला टर्म रह जाता है, इसी का मतलब ये हुआ ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसमें भी वही है 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाता है लेफ्ट साइड में, इधर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, फिर भी एक ठो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट रह जाता है, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है इसमें, इसीलिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और लेफ्ट साइड में भी है एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में एक ठो एक्स स्क्वायर, राइट साइड में एक ठो एक्स स्क्वायर, दोनों को यदि कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ बच गया हमारा 3x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, माइनस 4x को लेफ्ट साइड लेंगे या x एक साइड करेंगे x वाले को, अब बिना x वाले को एक साइड, तो यहाँ पर हो जाता है 7x इक्वल टू 3, तो 7x इक्वल टू 3 में x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं 2x की पावर 3 हो जाता है, और लेफ्ट साइड में होगा जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a के जगह पर x है तो एक्स क्यूब, यानी लेफ्ट साइड में एक ठो एक्स क्यूब और राइट साइड में 2 ठो एक्स क्यूब, तो एक ठो एक्स क्यूब से एक ठो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक ठो एक्स क्यूब बच जाएगा, यानी x का हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इस बात की बार बार हम रिपीट करते हैं, जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो जाता है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है एक ठो और एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, इसमें से भी एक्स क्यूब होगा एक ठो, तो दोनों साइड एक एक एक्स क्यूब है, तो दोनों साइड एक एक एक्स क्यूब कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच जाता है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इस प्रकार से हम कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हम चेक कर देंगे जो दिया हुआ इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको सपोज करके द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी प्लॉट का जो लेंथ है वह उसके ब्रेथ के डबल से एक अधिक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, माने इस स्टेटमेंट को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है, इसका मतलब सो हुआ। अब ऐसे प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 528, प्लॉट क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर का मतलब प्लॉट का साइज रेक्टेंगल की तरह है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है जैसे जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ मान लेते हैं x मीटर, तो क्वेश्चन के मुताबिक चूंकि एरिया है इसका 528 और ब्रेथ मान लिए x, इसीलिए इसका लेंथ हो जाएगा 528 अपॉन x, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ दिया हुआ है तो एरिया में यदि हम ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो मेरा वो लेंथ निकल जाएगा, तो इसीलिए लेंथ हो गया हमारा 528 अपॉन x। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, माने प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ जो है उसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक, माने डबल से एक अधिक है। तो ब्रेथ सपोज किए थे x, उसका डबल हो जाएगा 2x, उससे एक अधिक यानी +1, यानी 528 अपॉन x इक्वल टू 2x + 1 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं ना, यहाँ पर किसी भी संख्या के नीचे में एक छिपा रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हुआ डायगोनली, तो इससे इसको माने 1 से गुना करेंगे तो उतना ही का उतना ही रह जाएगा,
और x से इसको गुना करेंगे 2x² और प्लस 1 इंटू एक्स यानी x हो गया। अब इसको 528 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके इस इक्वेशन को दर्शाता है। इस प्रकार से लैंग्वेज वाला जो भी सवाल है उसको आप सपोज करके मान सकते हैं, कोई वेरिएबल x y z जो भी मर्जी हो आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड का 2 कहता है इसमें द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमें इसको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। कंसेक्यूटिव का अर्थ होता है लगातार, जैसे 3 4 लगातार हो गया, 5 6 लगातार हो गया, तो 5 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 8 तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। तो यदि सपोज करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x है तो उसका जस्ट बाद वाला हो जाएगा x + 1। इसीलिए सपोज कैन लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है 306। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x + 1 इक्वल टू 306। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x इक्वल टू 306। इसीलिए इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो x² + x माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ जो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें निकालना था, दिखाना था। अगला क्वेश्चन है कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम आया यहाँ पर रोहन के लिए। कहता है रोहन की माँ की उम्र जो है रोहन से 26 ईयर अधिक है, मतलब 26 साल अधिक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब कहता है 3 साल के बाद जो दोनों का एज होगा उसका गुणनफल प्रोडक्ट 360 होगा। अब वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। अब इक्वेशन के माध्यम से हमें रोहन का परसेंटेज निकालना है। तो सपोज करना है लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x years। मान लिया कि रोहन का वर्तमान उम्र x साल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है उसकी माँ का उम्र इसके वर्तमान उम्र से 26 साल अधिक है। इसीलिए इसके माँ का रोहन्स के माँ का प्रेजेंट एज होगा x + 26 years। अब 3 साल के बाद, जैसे मान लो किसी का उम्र अभी वर्तमान में 10 साल है तो 3 साल के बाद 13 हो जाएगा, जुट जाएगा। तो रोहन का प्रेजेंट एज है x ईयर, इसीलिए 3 साल के बाद उसका एज हो जाएगा x + 3 years। और उसके माँ का एज है x + 26 ईयर, 3 साल के बाद हो जाएगा x + 26 + 3 यानी x + 29 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है अब जो 3 साल के बाद जो दोनों का नया एज हुआ उसका प्रोडक्ट कितना होगा 360। तो रोहन का एज 3 साल के बाद x + 3 और उसके माँ का एज 3 साल के बाद x + 29। अब दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 360। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 32x + 87 इक्वल टू 360। अब 360 को एक साइड करते हैं लेफ्ट साइड, ये हो गया x² + 32x माइनस 273। इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 87 में से 360 माइनस होगा तो माइनस 273। यानी यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के माध्यम से आप हमें रोहन का परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हम x को क्या माने हैं, रोहन का परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर, सॉरी 480 माने 480 किलोमीटर कोई ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से उसको उस डिस्टेंस को कवर करता है। अब कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, यदि उसकी स्पीड को 8 km/घंटा कम कर दिया जाए तो उसको पहले के तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। We need to find the speed of the train। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से दिखाना है या फाइंड करना है, तो इसको हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। अब सपोज करते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक समान स्पीड, माने उसका स्पीड एक समान है, माने हर एक 1 घंटा पर या 5 मिनट पर वह इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है, तब उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो वही है। तो सपोज कि ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड बराबर x km/h और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 480 किलोमीटर। तो इस प्रकार से x km/h
पर घंटा के स्पीड से 480 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लगेगा 480/x आवर। अब जैसे x किलोमीटर जाने में 1 घंटा, इसलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/x घंटा, इसलिए 480 किलोमीटर जाने में 480/x घंटा यानी 480/x आवर। अब नया स्पीड का आता है, जो ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर घट जाएगा, तो 8 किलोमीटर घटने के बाद नया स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड था x किलोमीटर पर घंटा, अब 8 किलोमीटर घट जाएगा पर घंटा, तो x - 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका नया स्पीड। अब नया स्पीड से इसको 480 किलोमीटर जाने में टाइम लगेगा 480/x - 8 आवर। अब कहता है जो नया स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर करेगा तो पहले से 3 घंटा अधिक लगेगा, इसीलिए 480/x - 8 - 480/x = 3। अब यहाँ से 480 हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो 1/x - 8 - 1/x = अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो x × x - 8 भिन्न जोड़ होगा, यहाँ से हो जाएगा x और यहाँ से -x - 8, तो x यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 8 यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों x कट जाएगा, x - x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 8 और पहले से 480 है ही तो 480 × 8 अपॉन नीचे में x × x - 8 = 3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x² - 8x और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x² - 24x और इधर मल्टीप्लाई हो जाने पर हो जाता है 3840। अब इसको लेफ्ट साइड करेंगे तो ये हो जाता है 3x² - 24x - 3840। अब जैसे देखते हैं इसमें 3 है सब में कॉमन, तो 3 कॉमन ले लेंगे यानी 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x², 8 × 24 में 8x, आइए 1280 = 0, यानी यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन को दर्शाने के लिए यानी स्पीड निकालने के लिए।